हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। एसएससी जीडी के लिए हम इम्पोर्टेंट जीके जो सीरीज चल रही है मिशन वर्दी, उसका प्रैक्टिस सेट 7 है, जिसमें हम सामान्य ज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वर्ष 1817 में डैश ने समान गुणों वाले तत्वों को समूहों में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया। किसने किया था? ऑप्शन है आपके एमी नॉइथर, हेनरी मुजली, डोबरनियर और मैंडलीफ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, डोबरनायर। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 3 एलिमेंट लिए और कहा कि पहला और तीसरे एलिमेंट का जो औसत है, ठीक है, वो आपके दूसरे एलिमेंट बीच वाले एलिमेंट के बराबर होता है। जैसे इन्होंने कहा कि लिथियम, इसका जो परमाणु भार होता है वो होता है आपका 7। ठीक है, और बीच वाला इन्होंने लिया सोडियम, इसका परमाणु भार होता है 23। ठीक है, और थर्ड लिया इन्होंने पोटेशियम, और इसका परमाणु भार होता है अप्रॉक्स 39। तो डोबरनायर ने कहा 1817 में कि पहले लिथियम प्लस पोटेशियम, इनके परमाणु भार का औसत औसत कैसे होगा? इसको ऐड करेंगे 46 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 2 से इसको काटेंगे तो बीच वाले एलिमेंट के परमाणु भार के बराबर आता है। ठीक है, इसे ही उन्होंने डोबेनाइनर त्रिक का, ठीक है, डोबेनाइनर ट्राइड्स कहते हैं जिसे, यही चीज इस प्रश्न में पूछी गई थी। ठीक है, अगर आप कमेंट बॉक्स में ऐसे ही डोबेनाइनर ट्रेड्स के और एग्जाम्पल बताओगे। ठीक है, जर्मन वैज्ञानिक जोहान वुल्फगैंग डोबरनाइनर ने 1817 में तत्वों को 3-3 के समूहों में रखा, जिन्हें डोबरनियर के त्रिक, डोबरनियर ट्राइड्स कहा जाता है। इसमें बीच वाले तत्व का परमाणु भार उनके अन्य दो तत्वों के औसत के बराबर होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2, दुर्गंधनाशक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? ऑप्शन है आपके एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सोडियम। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम। एंटीपर्स्पिरेंट में, एंटीपर्स्पिरेंट यानी जो आपका दुर्गंधनाशक है, में एल्यूमिनियम आधारित यौगिकों का उपयोग किया जाता है। यह पसीने की नलिकाओं को अस्थायी रूप से बंद कर देते हैं, जिससे शरीर की सतह पर पसीना कम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 3, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन है मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, सिख और मुगल, अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो किसके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन नंबर ए, मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को मराठों और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी के बीच हुई थी। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? ऑप्शन है आपके महानदी, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ताप्ती। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। यह खंबात की खाड़ी में गिरने वाली पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर नासा ने क्यूरियोसिटी रोवर भेजा है? किस ग्रह में भेजा है? ऑप्शन है आपके बृहस्पति, चांद, मंगल या शनि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मंगल। नासा का क्यूरियोसिटी रोवर 6 अगस्त 2012 को मंगल ग्रह के गेल क्रेटर पर उतरा था। इसका उद्देश्य मंगल की जलवायु और भूविज्ञान का अध्ययन करना था। गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसने जीता? ऑप्शन है आपके मनमोहन सिंह, योहेई सासाकावा, अक्षय पात्र या जॉन ह्यूम।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, योहेई सासाकावा। योहेई सासाकावा को भारत और दुनिया भर में कुष्ठ रोग उन्मूलन में उनके योगदान के लिए 2018 का गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, सिक्किम। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, असम। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बाघ आरक्षित क्षेत्र, प्रोजेक्ट टाइगर और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 8, फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है आपके दलाई लामा, अब्दुल कलाम आज़ाद, नेल्सन मंडेला, शशि थरूर। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दलाई लामा। फ्रीडम इन एग्जाइल तिब्बती आध्यात्मिक गुरु 14वें दलाई लामा की आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 9, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? ऑप्शन परजीवी, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, फंगी। हेपेटाइटिस लीवर की एक बीमारी है जो मुख्य रूप से हेपेटाइटिस वायरस ABCDE के संक्रमण के कारण होती है। प्रश्न संख्या 10 मार्च 2019 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए गए थे? ऑप्शन 99, 101, 105, 103। राइट आंसर आपका 103, ऑप्शन नंबर फोर्थ। मार्च 2019 तक कुल 103 संशोधन हुए थे। 103वां संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए 10% आरक्षण से संबंधित था, जबकि अब 2000 आपका नया संशोधन 106वां संशोधन कब हुआ? 2023 में। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। तो 2023 की स्थिति के संबंध में कितने संशोधन हुए हैं? 106 हो गए। ठीक है, पहले पूछा गया था 2019 की स्थिति में। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादी त्योहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? ऑप्शन है आपके छत्तीसगढ़, नागालैंड, अरुणाचल, कर्नाटक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ, कर्नाटक। उगादी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हिंदू नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 12, मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अल्प विकसित देश है? ऑप्शन डेनमार्क, फिनलैंड, कंबोडिया या साइप्रस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कंबोडिया। दिए गए विकल्पों में से कंबोडिया की HDI रैंकिंग सबसे कम है, जो इसे अन्य विकसित देशों की तुलना में अल्प विकसित बनाती है। और 2025 की स्थिति में क्या है? शीर्ष देश हैं आपके स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, जबकि निचले देश कौन से हैं? सोमालिया, दक्षिण सूडान, चाड। ठीक है, ये क्या है? अल्प विकसित। प्रश्न संख्या 13, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है? ऑप्शन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय शासन अधिनियम 1916, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या चार्टर एक्ट 1813। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, भारतीय शासन अधिनियम 1919। लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय और एडविन मॉन्टेग्यू भारत सचिव के कार्यकाल के दौरान यह अधिनियम पारित हुआ, इसलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस टाइम क्या थे? वायसराय, और भारत के सचिव कौन थे? एडविन मॉन्टेग्यू। प्रश्न संख्या 14, मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है?
ऑप्शन है पसिटकुला एडपर्टिया, पावो क्रिस्टेस, यूडोन मिसिस स्कोल्पेकस और मॉलपेस कैफर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, पावो क्रिस्टेटस। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेट्स है। पैसिटकुला एडपर्टिगा किसका होता है? पहाड़ी तोते का वैज्ञानिक नाम होता है। यह बड़े आकार का तोता होता है जिसकी पहचान उसके पंखों पर मौजूद लाल धब्बों से होती है। यूडोनमिसिस स्कॉलपेकस क्या होता है? एशियाई कोयल अपनी मधुर आवाज के लिए जानी जाती है। नर काला और मादा चितकबरी होती है। ठीक है। मॉलपेस्टस कैफर लाल दुम वाला बुलबुल क्या होता है? लाल दुम वाला बुलबुल जिसको पेस्टस कैफर कहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 15, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ? ऑप्शन है आपके 1950, 1948, 1952 या 1951। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1952। भारत में पहले आम चुनाव 1951-52 में हुए और पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया। प्रश्न संख्या 16, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? ऑप्शन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी की स्थापना 1894 में हुई थी और लाला लाजपत राय इसके संस्थापक में से एक थे। प्रश्न संख्या 17, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन है आपके 7, 8, 10 और 12। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 12। ठीक है। लेकिन यह आपकी कुल टीम की बात कर रहे हैं। जैसे क्रिकेट में आपकी 15 सदस्यीय टीम होती है लेकिन खेलते कितने हैं? 11 खिलाड़ी। ठीक है। वैसे ही खो खो में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं? 12। लेकिन खेलते कितने हैं? जब खेल होता है तब उतरते खिलाड़ी सिर्फ 9 हैं। ठीक है। खो खो की एक टीम में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं लेकिन खेल के दौरान मैदान पर केवल 9 खिलाड़ी ही उतरते हैं। इसलिए प्रश्न में देखना, अगर 9 ऑप्शन होगा ऑप्शन में तो आपका 9 करेक्ट होगा, लेकिन अगर 9 ऑप्शन में नहीं है तो फिर करेक्ट क्या होगा? 12। प्रश्न संख्या 18, प्रणति नायक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है जिम्नास्टिक, गोल्फ, बॉक्सिंग, स्केटिंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिम्नास्टिक। प्रणति नायक एक भारतीय कलात्मक जिम्नास्ट है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? ऑप्शन कूली कुतुब शाह, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कूली कुतुब शाह। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 20, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? ऑप्शन है अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला, दक्कन का पठार, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वत श्रृंखला। गुरु शिखर अरावली रेंज का सबसे ऊंचा बिंदु है जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान के माउंट आबू में। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। प्रश्न संख्या 21, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य डैश तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना था? किस ईयर तक? ऑप्शन है 2021, 22, 23, 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, 2022।
इस योजना का मूल लक्ष्य भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने 2022 तक सभी पात्र परिवारों को पक्का घर प्रदान करना था। प्रश्न संख्या 22, अशरफ गनी निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन है ईरान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कुवैत। 2019 के संदर्भ में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अफगानिस्तान। 2019 में प्रश्न पूछे जाने के समय अशरफ गनी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे, जो अब तालिबान के कब्जे में है। प्रश्न संख्या 23, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? ऑप्शन है ओडिशा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश और असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मणिपुर। जागोई को मणिपुरी नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, जो भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। प्रश्न संख्या 24, 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव डैश के अनुयायी थे। ऑप्शन है बसवन्ना, अंडाल, रामानुज या करईकल अमैयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बसवन्ना। 12वीं सदी में जो कर्नाटक में वीरशैव रहते थे वो बसवन्ना के अनुयायी थे। वीरशैव आंदोलन की शुरुआत बसवन्ना ने की थी। उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया और भगवान शिव की पूजा पर जोर दिया था। आज का अंतिम प्रश्न है, प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद थे? ऑप्शन है 14, 12, 18 या 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 16। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान प्राचीन भारत में 16 प्रमुख राज्य थे, जिन्हें 16 महाजनपद कहा जाता था, जैसे मगध, कोसल, अवंती आदि। ठीक है। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।